जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव को उत्पन्न करने जा रहा है। ये बदलाव निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी जानेंगे कि यदि आपका ग्रह निगेटिव है तो आप किस तरीके से इससे अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ग्रह अच्छा है तो और अधिक लाभ किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आज हम मंगलदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर कुंडलियों में देखा जाए तो आज के परिवेश को देखते हुए मंगल के प्रभाव जो हैं कहीं ना कहीं निगेटिव ही प्राप्त होते हैं। और विशेषतः मंगल ही एक ऐसा ग्रह है कि यदि दादा की कुंडली में खराब है तो देखिए बेटे की कुंडली में भी खराब होगा, पोते की कुंडली में भी खराब होगा, और इसका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। तो मंगल जो है खून के साथ चलने वाला ग्रह है, क्योंकि खून पर नियंत्रण होता है मंगलदेव महाराज का। विशेषतः इस समय पर जो चीज़ें बदल रही हैं वो हमारे लिए प्रभावों को और अधिक बदलने जा रही हैं, क्योंकि मंगलदेव महाराज देखा जाए तो आपके धन भाव से सुशोभित हो रहे हैं। पिछले 2 अगस्त को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था और लग्न को छोड़कर ये आपके धन भाव में आ गए थे। विशेषतः ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगलदेव जहाँ आपके जीवन में साहस, आपकी शक्ति, उत्साह, जोश और आत्म संयम को दिखाते हैं, वहीं यदि थोड़े से भी निगेटिव हो जाए तो आपकी क्रोध, गुस्सा, अहंकार, उद्विग्नता को भी जन्म देते हैं, युद्ध वेपन को भी जन्म देते हैं। तो ऐसे मंगल देव के प्रवाहों में और अधिक वृद्धि ना हो, क्योंकि मंगल यदि निगेटिव हैं तो देखिए क्रोध, गुस्सा, अहंकार और वाणी भाव है, क्योंकि हम किसी भी अपनी चीज़ को व्यक्त कहाँ से करते हैं, वाणी से। चाहे आपके अंदर प्रेम का उन्माद हो, या आपके अंदर वीर रस भरा हो, या आपके अंदर क्रोध हो या प्रेम हो, इन चीज़ों को हम व्यक्त किस चीज़ से करते हैं, वाणी के द्वारा। अब वाणी भाव में स्वयं मंगलदेव महाराज विद्यमान हैं। वहीं इन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ से राहु देव का पड़ रहा है। देखिए, एक तो राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और राहु से नवम पंचम का योग भी बना हुआ है। नवम पंचम योग एक ऐसा योग होता है जब ग्रह एक दूसरे को लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। शत्रु ग्रह भी हों तब भी ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अनुकूलता देंगे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर हम ये दृष्टि की बात नहीं कर रहे, मंगलदेव महाराज के नक्षत्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मंगलदेव महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और नक्षत्र परिवर्तन होगा आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहुदेव महाराज का है। वहीं राहुदेव महाराज इस समय मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से भी गोचर कर रहे हैं। तो जहां दृष्टि प्रदान हो रहा है वहीं नक्षत्र परिवर्तन योग भी निर्मित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर दृष्टि देखी जाए तो यहाँ पर मंगलदेव महाराज आर्द्रा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, देखिए बल और भ्रम मोस्टली। देखिए, आप कहेंगे मैंने भ्रम ही क्यों लिखा, आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं लिखा, या फिर मैंने ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लिखी कि जो मतलब राहु की अच्छी चीज़ें, राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, राहु हीलिंग का कार्य भी करते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सबसे पहले तो देखिए, जब हम कुंडलीज देखते हैं तो सर्वप्रथम मंगल की सिचुएशन किसी न किसी कारण से खराब मिलती है। दूसरे, राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं, जब 1 लाख कुंडली देखी जाती है तो मात्र 4-10 कुंडलियों में उच्च के मिलते हैं, 100 कुंडलियों में सामान्य मिलते हैं, अन्य कुंडलियों में कहीं ना कहीं ये अपने प्रतिशत के हिसाब से 0 से लेकर 100% तक खराब मिलते हैं। और जिन लोगों के जीवन में ये अपने खराब प्रभाव दे रहे होते हैं तो उनको भ्रम ही प्रदान करेंगे। मंगल की यही चीज़ें, क्योंकि मंगल यदि शुभ हो जाए तो व्यक्ति को धीर वीर गंभीर बनाते हैं, और यदि अशुभ हो जाए तो व्यक्ति के तोते उड़ा देते हैं, अंगारक योग का निर्माण करके। तो इन दोनों ग्रहों का जो ये संयोग हो रहा है, ये किस तरीके से हमको चीज़ों को निमित्त प्रभाव दे रहा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय वाणी काफ़ी ज़्यादा आदेशात्मक रहेगी, वहीं थोड़ा सा क्रोध का पुट भी रहेगा, जिस कारण से चीज़ें देखिए मोस्टली इस समय वरिष्ठ जन या फिर अपने घर के जो बुजुर्ग हैं इनसे इस समय पर आप संभव हो तो उतनी दूरी बनाकर रहें कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति आपके सामने ना उत्पन्न होने पाए। क्योंकि देखिए वाणी से निकला हुआ शब्द आपके जीवन के रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा आपसे दूर कर देता है और कभी कभी इतना दूर भी कर देता है कि आप लाख प्रयास करके, लाख आवाज़ें लगाकर उस रिश्ते को दोबारा पुनः अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वहीं यहाँ आपका कुटुंब भी है। कुटुंब देखिए आपके जो चाचा ताऊ या आपके खानदान के अन्य लोग वो इसी स्थान से देखे जाते हैं। आपके पड़ोसी इसी स्थान से देखे जाते हैं। सहयोगी ऑफिस में जो सहयोगी होते हैं वो आपके इसी स्थान से देखे जाते हैं कि उनके साथ आपके रिलेशन किस तरीके के रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो वाणी को इस समय जितना संभव हो सके, क्योंकि पोलाइट रखेंगे तो ही आपके लिए ये जो विषम योग है अपने दुर्योग को समाप्त कर पाएगा। दूसरी चीज़ों को उतना ही खींचें। देखिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है, आपसे बार बार आग्रह कर रहा है कि भाई मेरे घर इनवाइट हैं आप, और आप उसे बार बार दिखा रहे हैं कि भाई क्या आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन आपका तरीका, आपका लहजा इस समय पर किसी के लिए अनुकूल नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चीज़ों को खींचने की बजाय नम्रता से आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट इस दौरान करें, लोगों से घुलने मिलने का प्रयास करें। देखिए लेकिन वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी के प्रभाव से ही चीज़ें बनती हैं या बिगड़ती हैं। सबसे पहले किसी भी डील को लाने में, इंटरव्यू देने में आपकी वाणी ही अहम किरदार निभाती है। वहीं खान पान जितना संभव हो सके सात्विक रखें। भक्ष्य अभक्ष्य और तामसिक गरिष्ठ भोजन से दूरी बना लें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इस योग के प्रचंड योग को और अधिक करेंगी। क्योंकि यदि इस प्रकार का भोजन आपने ग्रहण किया तो देखिए मंगल आपके भोजन के भाव में बैठकर आपके उदर को देख रहे हैं, यानी कि ये उदर विकार को भी जन्म देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, जो गरिष्ठ भोजन है, तामसिक भोजन है, भक्ष्य अभक्ष्य से। वहीं जो आप अगर किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति या कुटुंबियों के मध्य किसी विवाद की स्थिति बन रही है तो आपको वहाँ से एक दूरी बनानी है। चीज़ों को संभालने के लिए आपको दौड़ना नहीं है, आपको बस चीज़ों से दूरी बनानी है, क्योंकि यह योग ही ऐसा है इस समय लोगों का आपको अप्रिय बनाने में काफ़ी मददगार आपका सिद्ध होगा। आप कुछ नहीं भी करेंगे और आपके ऊपर दोषारोपण सारा हो जाएगा। वहीं चतुर्थ दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जाएगी, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले विचार इस समय बहुत ही उत्तेजनात्मक होंगे और विचार इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे। जो भी विचार मन में आएगा उसके लिए आप भरकस प्रयास करेंगे कि उसको किसी भी तरीके से पूर्ण करें। और जोश भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है कि जोश उत्साह नहीं रहेगा, लेकिन इस समय एक चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी कि जो कार्य आपको सही दिशा में ले जाएंगे उधर से आप पूरी तरीके से निरुत्साहित रहेंगे, और जो आपको गलत दिशा में भ्रमित करते हुए चीज़ें दिखाई देंगी, इस समय भ्रम भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो उन तरफ आप अपने प्रयास को कई गुना बढ़ाकर उससे लाभ लेने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आप असफल भी होंगे। संतान से किसी भी प्रकार से ईगो टकराव को आने ना दें, संतान और अपने मध्य में। दूसरी ओर चीज़ें जो भी बिगड़ रही हैं उनको संभालने के लिए इस समय देखिए कोई भी प्रयास ना करें। संभव है तो इस समय सिर्फ क्रोध पर नियंत्रण करें। जितना ज़्यादा इस समय आप क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, स्वयं को संयम में रखेंगे, धैर्यवान बनेंगे, उतना ही इस योग का दुष्प्रभाव कम होगा। वहीं लव लाइफ इस समय देखिए ब्रेकअप की स्थिति तक जा सकती है। ईगो टकराव, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के मध्य हो सकती हैं। वहीं स्टूडेंट वर्ग देखिए थोड़ा सा सामाजिक
जो ये ढांचा चल रहा है, सामाजिक संरचना चल रही है, इससे थोड़ा सा त्रस्त दिखाई देंगे, जिसका सीधा इफेक्ट उनकी स्टडी पर भी देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, जितना ज़्यादा क्रोध और धैर्य का दामन ना थामना इस समय आपकी परेशानियों को डे बाई डे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो संभव है देखिए सारी चीज़ें आपसे ही कंट्रोल होने वाली हैं, क्योंकि ये ग्रह हैं और ग्रहों का एक कार्य करने का तरीका होता है। वो तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा इस समय आप क्रोध को अपने अंदर स्थान देंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए अनियंत्रित होती चली जाएंगी। जीवन साथी के साथ या ससुराल पक्ष के साथ इस समय रिलेशन बहुत नाजुक दौर से गुजरेंगे, इसलिए इस समय किसी भी अप्रिय सिचुएशन को आने पर धैर्यपूर्वक, नम्रतापूर्वक आपको संभालने का प्रयास करना है, क्योंकि मंगल है, मंगल चीज़ों को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। ये मंगल उग्र ऊर्जावान ग्रह माने जाते हैं, और वहीं राहु का इनको साथ मिला है। बेशक कितनी भी शुभ स्थिति में हो, भौतिकता के लिए शुभ है, लेकिन रिश्तों की डोरी कहीं ना कहीं ये तोड़ने का भी कार्य करेंगे। और बहुत से लोग जो इस समय पर असावधान होकर कार्यों को करेंगे, क्योंकि पिछले समय में मैंने मकर राशि के बारे में एक चीज़ बताई थी। आप देखिए 20% लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि 20% लोग जो हैं उस योग से त्रस्त हुए और उनके परिवार में काफ़ी विषम समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो देखिए मंगल के लिए जो ये उग्र प्रभाव बने हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले अष्टम दृष्टि देखते हैं। अब अष्टम दृष्टि यानी भाग्य में अचानक का प्रभाव तो आएगा, तेजी भी आएगी, गति भी आएगी, लेकिन सारी चीज़ें आपके क्रोध से जुड़ी हुई हैं। जितना ज़्यादा क्रोध को नियंत्रित कर सकेंगे, जितना ज़्यादा संयम में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य साथ देगा। दूसरी चीज़ देखिए, इस दौरान ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जितना संभव हो सके 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पूजन किसी भी रूप में किया जा सकता है, चोला चढ़ा सकते हैं।